मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी, राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से विदेशी अखबारों का हवाला देकर ये जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या है आपका जवाब? प्रेम शुक्ला जी, सेबी में जिसने जांच की वो अडानी की कंपनी में है, इस तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। अडानी मामले में बीजेपी पीएम क्या छिपा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी को दिखाइए टीवी स्क्रीन पर प्लीज प्लीज। प्रेम शुक्ला जी जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा जो 400 बीसी के मामले में बेल पर है, जिसकी बहन जो है एक इंडस्ट्रियल बैंकर से एक्सटोर्शन करने के मामले में एफएटीएफ तक में इसका जिक्र हुआ है, और जो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर भारत को बदनाम करने वाली शक्तियों की सुपारी बजाता है, वो इस तरह की बातें करेगा ही करेगा। भारत G20 को होस्ट कर रहा है, वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कर रहा है, तो रोम पुत्र को तो अत्यंत पीड़ा हो रही होगी ना। उनको ये लग रहा होगा, भाई हमारा इटली जो नहीं कर पा रहा है, ब्रिटेन जो नहीं कर पा रहा है, वो स्थिति भारत की हो गई है। भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, हमने इतने दिनों तक 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाए रखा था। तो उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, जिन्होंने कोयले में दलाली की, 2G में दलाली खाई, पनडुब्बी में दलाली खाई, बोफोर्स में दलाली खाई, 20 लाख करोड़ रुपए की दलाली खाने वाले इस बात को लेकर परेशान है, कितनी पारदर्शी सरकार कैसे चल रही है, भ्रष्टाचार कैसे नहीं हो रहा है। तो घोटालेबाज राहुल गांधी 400 बीसी के मामले में जमानत पर रिहा राहुल गांधी, जिनकी माताजी 400 बीसी केस में हैं, जिनके बहनोई 400 बीसी की केस में हैं, जिनकी पार्टी के तमाम लोग 400 बीसी केस में हैं, ऐसे 420 लोग एक्सटोर्शन नहीं कर पा रहे इंडस्ट्री से, तो उनकी पीड़ा है। अजय उपाध्याय जी वो कह रहे हैं कि G20 का मोदी प्रधानमंत्री है, भारत की अध्यक्षता है, तो ये सारी चीजें पच नहीं रही हैं आप लोगों को, इस वजह से बदनाम करने की ये कोशिश। देखिए न कैसे दुखती रग पर पूरा स्पष्ट हो गया। भाजपा के प्रवक्ता लग ही नहीं रहे कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। दर्द नहीं होता जितना हमारे भाजपाई साथी को हो रहा है। अडानी शब्द पर एक बात में कोई चर्चा नहीं हुई। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है देश में। बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। बाबू 420 को 420 भाषा की बड़ी संस्कारवादी है, पूरा देश देख रहा है कितने संस्कार के परिचय दे रहे हैं। बीच में नहीं बोलिए। और भी मेहमान बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है जल्दी। जिस तरह से पूरा देश देख रहा है अडानी के इस फ्रॉड को, और मोदी जी के मित्र और उनके भाजपाई मित्र का देखिए किस तरह से दर्द छलक के आ रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। राहुल जी पर जितना करना है बोल लीजिएगा, अडानी पर तो 2 शब्द बोलिए। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है विश्व में, हमारे भारत के पैसे को लेकर के हमारे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया। ठीक है, जल्दी जल्दी बाकी मेहमानों का भी बहुत देर से एक भी टिप्पणी नहीं ले पाई। संजीव झा जी राहुल गांधी के आरोपों पर, ठीक है, एक शब्द नहीं आ रही। संजीव झा जी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ठीक है, शर्म कीजिए कम से कम। संजीव झा जी देखिए, मुझे लगता है कि बड़ा आश्चर्य होता है जब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अडानी का स्पोक्स पर्सन बन जाता है। मुझे लगता है जितनी सनसनीखेज खुलासे आज हो रहे हैं और लगातार ये OCCRP के लोगों ने जो खुलासे किए हैं, क्या ये खतरनाक नहीं है? मुझे याद है G20 की बैठक अभी इंडिया में होने वाली है। 2014 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि सेल कंपनी ये ओवरसीज में जो पैसे लगा रहे हैं उससे मुझे विश्व के लोगों का आप सबका साथ चाहिए। अब 2023 में दिल्ली में बैठक हो रही, क्या कहेंगे आपके दोस्त उस सेल कंपनीज को बनाने में शामिल हैं। हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग वहां से किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अडानी को पूरे भारतीय जनता पार्टी क्यों छुपाने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं पता। इसका मतलब कुछ घालमेल क्या सरकार से, कुछ रिश्ते तो प्रधानमंत्री से हैं कि बात जब अडानी की नब्ज दबाई जाती है तो दर्द भारतीय जनता पार्टी को हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो जाता है। क्या उलूल जुलूल लॉजिक दे रहे हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी हो गए? अरे देश को लूट खाया आप लोगों ने। देखिए, मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या पूरी पार्टी जिस अहंकार में है, मुझे लगता है कि उसके इस अहंकार से देश का खतरा है। देश की महंगाई, देश के रोजगार पे कोई सवाल नहीं, भ्रष्टाचार पे कोई सवाल नहीं, ईडी सीबीआई कोई सवाल नहीं। एक मैं आज सनसनीखेज बातें बताऊं मैं, चित्रा जी, आज ही इन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में अनुच्छेद 72 में ये कह रहे हैं कि अब राष्ट्रपति के आदेश की जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी, कानूनी समीक्षा नहीं होगी। समझिए, देश को एक तरफ संविधान से हम चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री, सब कानून से बंधे हुए हैं। तो क्या आप संविधान से ऊपर किसी व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं? क्या मनसा है आपको? क्यों राष्ट्रपति मजबूत करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप डर गए हैं। आपको लग रहा है कि सत्ता अगर हमारे हाथ से गया तो राष्ट्रपति के जरिए हम फिर इस देश के संविधान को, जनतंत्र को हम खत्म कर देंगे। बड़ा खतरनाक है।
तो आज इंडिया का जो आज बैठक हो रही है, देखिए इस बैठक से कई सारे उपलब्धि भी हालांकि इसलिए हुई है कि वर्षों से एनडीए के घटक दलों को कभी कोई पूछा नहीं गया। दूसरी बैठक हुई, एनडीए घटक दलों को बुलाया गया। तीसरी बैठक जब हुई तो कम से कम 200 रुपए गैस सस्ता हुआ और देशवासी को तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बीजेपी को घेरा जा रहा है। इन सब के बीच खबर सामने आई है, देखिए पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही का जो आंकड़ा था उससे इस बार जो विकास दर है वो बढ़कर 7.8% हो गई है। अब इन तमाम बातों को लेकर तो बीजेपी आगे बढ़ेगी, लेकिन संजय सराफ जी इसके पहले आपकी टिप्पणी हो जाए, ये जो आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए गए हैं। आप देखिए ना चित्रा जी, आप आरोप देखिए लगा कौन रहा है। आरोप वो लगा रहा है जो खुद बेल पर है, और भ्रष्टाचारी लोग जिनके 2-2 नेता जेल में हैं वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जब कोविड के टाइम में पूरा देश ऑनरेबल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश में कोशिश की जा रही थी लोगों को बचाने की, ये 1+1 एक के साथ एक फ्री दारू की बोतलें देते थे। और बाकी रही बात जीतेगा तो भारत, और भारत हमारे साथ है, ये लोग इंडिया नहीं है। ये I-N-D-A-I है, ये कोई इंडिया नहीं है। जो इंडिया है जीतेगा हमारा भारत। भारत का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इनको देखिए, जब बिहार में इनकी मीटिंग होती है तो वहां पर नीतीश बाबू बन जाते हैं कन्वीनियर। अब जब उसके बाद में बेंगलोर में होती है तो खड़गे जी कन्वीनियर बनते हैं। अब महाराष्ट्र में है तो कल से महाराष्ट्र वाले लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारा कौन बनेगा, प्रधानमंत्री आप ठाकरे जी बनेंगे। अरे है कहां पर ये? अभी तक कंसेंसस इनका नहीं हो रहा है, न कोई फ्लैग पर कंसेंसस हो रहा है, न कोई सिंबल पर कंसेंसस हो रहा है, न कोई सीट शेयरिंग पर कंसेंसस हो रहा है। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी किसी को साथ में लेने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये जो कह रहे हैं हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, एक परिवार के 5-5 लोग। ठीक है, आरजेडी के पास 1 सीट है बिहार में लोकसभा की, और पूरा परिवार वहां पर आज बैठा है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूं अभिषेक झा जी आपके पास, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा भी हम दिखा रहे हैं। अब जो हमने देखा है विकास दर का, हालांकि उसके पहले राहुल गांधी के गंभीर आरोप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस वक्त विपक्षी इंडिया में म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा है। और उसी के तहत आज मुंबई से एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स जेडीयू की ओर से लगाए गए हैं। हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। क्या है ये? नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और पोस्टर के जरिए दबाव बनाया जा रहा है विपक्षी दलों पर। देखिए भाजपा के लिए भाजपा के लिए अब चित्रा जी हम ये कहना चाहेंगे कि औरों के ख्यालातों की भी लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। आज देश के सामने राहुल गांधी जी ने, या ऐसे भी जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसके माध्यम से देश के सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर ये क्या आर्थिक घोटाला लगातार देश देख रहा है, देश का पैसा कहां जा रहा है, कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजों में शामिल हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को या उनकी सरकार अपने आप को देश के लोगों के प्रति जवाबदेह मानती तो ऐसे आरोपों पर जवाब दे रही होती, लेकिन नहीं देंगे। चलिए तो उनकी नीति बन चुकी है। और रहा सवाल पोस्टर्स की चर्चा आप कर, जेडीयू ने लगाया, नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, ये बातें हम लोगों ने कई बार कही हैं। तो जेडीयू के नेता क्यों बहुत पहुंच जाते स्वाभाविक हैं? सी बात होती है, देश मांगे नीतीश जब कुमार। भी कभी हमारे नेता किसी भी प्रदेश में नहीं, इसमें बहुत स्वाभाविक सी बात है चित्रा जी, जब भी किसी प्रदेश में हमारे नेता जाते हैं तो वहां की जो हमारी इकाई होती है या वहां जो लोग इनको चाहने वाले होते हैं वो नीतीश कुमार जी के लिए ये चीजें करते हैं। या अन्य दलों की भी तस्वीरें अगर आप देखेंगे, उनके पोस्टर्स को भी आप देखेंगे तो हर दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता सर्वोच्च पद तक जाएं। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन पार्टी की आधिकारिक लाइन क्या है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट की, हम लोगों ने स्पष्ट की, खुद नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, उनकी कोई रुचि किसी भी पद में नहीं है। प्राथमिकता है विपक्षी एकजुटता, जो तस्वीरें लगातार हमको दिख रही हैं और यही तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को लगातार बेचैन कर रही हैं। तभी तो वो दूसरे के ख्यालातों की तलाशी लेने में लगे हैं और अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि जिस तरह की चीजें सरकार के नाक के नीचे या सरकार के संरक्षण में लगातार देश में हो रही हैं, वो आखिर हैं क्या। तो इन बातों पर तो हम सवाल उठाएंगे ही ना, इसलिए तो हमारा ये गठबंधन बना है कि देश के बुनियादी मुद्दों पर हम आगे बढ़े, चुनाव लड़े और भारत के लोगों के
एक लाइन में से बस इंडिया चौकीदार का चोर है का नारा 2019 में भी लगा था। पूरा देश देख लेकिन रहा उसके है। बावजूद उनकी सीटें भी बढ़ गई, वोट शेयर बढ़ गया। नहीं, तो वोट बहुत शेयर- ज्यादा दम दिखाना पड़ेगा वोट आप शेयर लोगों को। बढ़ना अलग बात है, हाँ। लेकिन एक व्यक्ति एक मित्र इसका को पूरे वोट देश शेयर और दे देना सीट अलग शेयर बात बढ़ने है। का मतलब, सीटें बढ़ने का मतलब है कि जनता का विश्वास है। नहीं तो जनता का विश्वास का ये गलत फायदा उठाइएगा कि एक व्यक्ति को अपने मित्र को सारी संपत्ति दे दीजिएगा, रेल सेल वेल सब बेच दीजिएगा, उसी को दे दीजिएगा, और वो ठीक है। जो चोरी करे उसके यहाँ ईडी सीबीआई का एक चपरासी तक नहीं जाएगा। ठीक है। ये कैसा न्याय है इस देश का?